आयुष और अंजलि इन दोनों की अभी नई नई शादी हुई है और आयुष के पिताजी ने आयुष को एक पुरानी हवेली उसको उपहार में दी है, जिसमें आज वो शिफ्ट कर रहे हैं। उनको उस हवेली में पहुंचते पहुंचते लगभग रात हो जाती है। दोनों हवेली के अंदर जाते हैं और वहां जाकर थोड़ी देर ड्राइंग रूम में ही बैठते हैं और ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। तभी अंजलि हवेली को देखकर आयुष से कहती है, वाह आयुष, तुम्हारे पिताजी ने तो सच में बहुत अच्छी हवेली खरीदी है। और ये सिर्फ हवेली नहीं, हमारे सपनों का घर है। मुझे ये घर बहुत पसंद आया। हाँ अंजलि, इस बार तो डैड की चॉइस को मानना पड़ेगा। मुझे भी ये घर बहुत पसंद आया है। वैसे बहुत थकान हो गई है, हमें चल के सोना चाहिए। तभी वो दोनों अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और थकान होने की वजह से बेड पे लेटते ही दोनों को नींद आ जाती है। दोनों ही बहुत गहरी नींद में होते हैं। तभी अचानक से अंजलि कुछ हलचल करने लगती है। उसके पूरे पसीना पसीना हो रखा होता है और उसे ऐसा लगता है जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा है और वो तभी चौंक कर उठ जाती है। उसके उठते ही आयुष भी उठ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तब वो बताती है, आयुष आयुष, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने मेरे शरीर में आग लगा दी हो और मैं पूरी आग से तप रही हूँ। मुझे बहुत अजीब लग रहा है। पर ऐसा कैसे हो सकता है अंजलि? यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है तुमने कोई डरावना सपना देखा होगा। तुम्हारा भ्रम होगा। एक काम करो, फिर से सोने की कोशिश करो, ठीक है? आयुष के कहने पे अंजलि सोने की कोशिश तो करती है पर उसे नींद नहीं आती। उसे डर लग रहा होता है। अगले दिन आयुष चाय नाश्ते का इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी ओर अंजलि चाय नाश्ता बनाने के लिए गैस ऑन करती है पर वो ऑन होता ही नहीं और आग जलती ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ना गैस ऑन हो रही है और ना ही माचिस जल रही है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसके बारे में आयुष को बताना चाहिए। अंजलि आयुष को ये सारी बातें बताने के लिए लिविंग रूम में जाती है। तब वो आयुष को ये सारी बातें बताती है, जिसे सुन के आयुष अंजलि से कहता है, तो क्या हुआ अंजलि? अगर आग नहीं जल रही तो हम एक काम करते हैं, बाहर से कुछ मंगवा के खा लेते हैं। तुम चिंता मत करो। बाहर से हम कब तक मंगवा के खाते रहेंगे आयुष? हमें आग तो चाहिए ही, सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, और भी कामों के लिए। और इस घर में तो एक माचिस की तिल्ली तक नहीं जल रही है। ठीक है अंजलि, तुम चिंता मत करो। मैं एक काम करता हूँ, किसी न किसी को बुलवा के गैस को ठीक करवा देता हूँ। बस दिन का समय होता है। आयुषी सो रही होती है और उसे फिर से अब अजीब सा लगने लगता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास आग ही आग लग गई हो, जिसे देखकर वो चौंक कर उठती है। आग, आग, मुझे बचाओ। आयुष, कहाँ हो तुम? आग। ये तो आयुषी की आवाज़ लग रही है, पर ये इतना जोर जोर से चिल्ला क्यों रही है? आखिर क्या हो गया? देख कर आना चाहिए। आयुष आयुषी को देखने के लिए अपने कमरे की तरफ आगे बढ़ता है और सीढ़ियों से होते हुए जल्दी से जल्दी अपने कमरे की ओर बढ़ता है और आयुषी के पास जाकर देखने की कोशिश करता है कि आखिर हुआ क्या है। वो कमरे में जाके देखता है तो आयुषी बहुत ज़्यादा डरी और सहमी होती है। वो उसके पास जाकर बैठता है और उससे कारण पूछता है। तब आयुषी उसे बताती है, आयुष आयुष, मुझे फिर से ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाल दिया और आग लगा दी हो। मैं पूरी जल रही थी आयुष। मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उस आग से बचाओ, वो मुझे मार डालेगी। तुम भी ना आयुषी, मैंने कितनी बार तुम्हें मना करा है दिन में मत सोया करो। अब आ गया ना उल्टा सीधा सपना। कितनी बार मना करा है मैंने तुम्हें। चलो उठो और जाके चाय बनाओ। मैं थोड़ा छत पे टहल के आता हूँ। आयुष ने ये सारी बातें अंजलि को बोली तो थी पर सिर्फ उसका डर भगाने के लिए। असल में वो छत पे आकर खुद इसी बारे में सोच रहा था। वो सोच रहा था कि इस घर में एक माचिस तक का न जलना और अंजलि का ये सपना आना, इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। इसके बारे में मुझे यहाँ के पड़ोसियों से ही पूछना होगा, वही मुझे कुछ ना कुछ बताएंगे। बाद आयुष अपने हवेली से निकलकर उसके सामने वाले घर में जो पड़ोसी हैं उससे मिलने के लिए जाता है। प्रणाम दादी, कैसे हो आप? मैं आपका नया पड़ोसी ये सामने वाली हवेली में ही रहने आया हूँ। मुझे आपसे कुछ पूछना था। जीते रहो बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा उस घर में कैसे बीत रहा है? मतलब कोई परेशानी तो नहीं? परेशानी के बारे में ही आपसे पूछने आया हूँ दादी जी। मेरी पत्नी अंजलि को बहुत अजीब सपने आ रहे हैं, आग के सपने, और इस घर में आग जल ही नहीं रही है। ये सब क्या हो रहा है? सब तो होना ही था बेटा। दरअसल इस घर के बारे में लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, लोग ऐसा कहते हैं कि इस घर के मालिकों ने अपनी बहू को जलाकर मार दिया था दहेज के लालच में, और ये घर भी उसको अपने ही मायके से मिला था। वो लोग इस घर को हड़पना चाहते थे, इसलिए उसे जला के मार दिया।
ऐसे भी लोग होते हैं कि दहेज के लालच में अपने ही घर की लक्ष्मी को जला के मार दिया। मुझे तो यकीन नहीं होता। पर ऐसा ही है बेटा, वो औरत भी मरते मर गई पर अपना घर उन लोगों के नाम नहीं करा। और लोग कहते हैं, मैं नहीं कहती, कि उसकी आत्मा इसी घर में भटकती है। हो सकता है इसी वजह से अंजलि की आज ये हालत हो। आपका शुक्रिया दादी। मुझे चलना चाहिए। आयुष ये सारी बातें कर कर वहाँ से जाने लगता है। वहीं दूसरी ओर अंजलि हवेली में अकेली होती है और खिड़की के पास बैठी होती है। तभी उसे कुछ अजीब लगने लगता है और वो उठ जाती है। ये क्या, मुझे अचानक से इतनी गर्मी क्यों लग रही है? ये पसीने क्यों आ रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे मेरे आसपास बहुत सारी आग हो। ये सब हो क्या रहा है? तभी एक आग अंजलि के पास आने लगती है और देखते ही देखते पूरे कमरे में आग लग जाती है, जिसे देखकर अंजलि चिल्लाती है। आह आह, आग! आयुष, आयुष कहाँ हो तुम? जल्दी आओ, आग ये मुझे मार देगी। वहीं दूसरी ओर आयुष घर पर आता है और बैठकर ये सोचता है कि अंजलि कहाँ है। वो अंजलि को आवाज़ भी लगाता है पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तो फिर वो सोचता है कि मैं एक बार ऊपर जाके देख लेता हूँ। और वो ऊपर जाकर देखता है तो वहाँ पे अंजलि बेहोश पड़ी होती है, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और अंजलि को होश में लाने के लिए उस पर पानी डाल देता है। अंजलि क्या हुआ था तुम्हें? तुम ठीक तो हो? ये तुम ऐसे बेहोश कैसे थी? तुम्हें क्या हुआ था? कुछ याद है तुम्हें? हाँ आयुष, मुझे सिर्फ इतना याद है कि मेरे चारों ओर आग लग गई थी और उस आग में मैं जल रही थी और यही सब देखकर मैं बेहोश हो गई। बस इतना ही याद है मुझे। लगता है दादी ने जो बात बताई वो सब सच है। मुझे अंजलि को इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, नहीं तो वो और डर जाएगी। कोई बात नहीं अंजलि, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और तुम जाओ आराम करो, ठीक है? अगले दिन सुबह आयुष हॉल में होता है और अंजलि को बताता है। अच्छा हुआ अंजलि तुम जग गई। एक्चुअली मैं तुम्हें बताना भूल गया, बट आज घर में एक पूजा है जिसमें हम दोनों को अटेंड करना है। ऐसे अचानक से पूजा? कोई बात है क्या जिस वजह से ये पूजा रखी है? नहीं नहीं अंजलि, वो तो बस यूं ही कैजुअली मैंने पूजा रख ली। हमें अटेंड करना चाहिए इस पूजा को। पंडित जी भी आ जाते हैं पूजा करवाने के लिए। और इसी तरह इस कहानी का पहला पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। इसके दूसरे पार्ट में जानेंगे कि क्या सच में पंडित जी उस प्रेतात्मा को घर से निकाल पाएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।